पृथ्वी की बाहर की दुनिया में रहने वाले मतलब परग्रही वासियों को लेकर दुनिया में समय समय पर चर्चा की गई है। दुनिया भर में आज तक हजारों लोगों ने उड़न तश्तरी मतलब यूएफओ देखे जाने के भी दावे किए हैं। इन दावों को सच मानने वाले कई लोग हैं, तो इन सारी बातों पर हंसने वाले भी कई हैं। आज तक किसी भी सरकार ने आधिकारिक तौर पर ऐसी घटनाओं की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि पहली बार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश ने इन घटनाओं की मतलब एलियंस और यूएफओ के मौजूदगी की पुष्टि की है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर यूएफओ के 3 वीडियोस दुनिया के सामने रखे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का हेडक्वार्टर पेंटागन ने खुद इन वीडियोस को जारी करके यूएफओस को देखे जाने का दावा किया है। यूएस नेवी के एक लड़ाकू विमान में लगे इंफ्रारेड कैमरे ने इन यूएफओस को रिकॉर्ड किया था। इन वीडियो में कुछ ऐसे विमान नजर आ रहे हैं जिनके उड़ने की तकनीक काफी अलग है। दुनिया के किसी भी देश की एविएशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे हवाई जहाज बनाना संभव नहीं है। जो 3 वीडियोस पेंटागन ने रिलीज किए हैं वो साल 2004, 2015 और उनमें से एक वीडियो 2018 का है। हालांकि इन वीडियोस में यूएफओ साफ साफ नजर नहीं आ रहे, लेकिन जो भी दिखाई दे रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और पृथ्वी के अलावा भी किसी और ग्रह पर जीवन मौजूद है। इस वीडियो में आप उन प्लेन के पायलट्स की बात भी काफी साफ तौर से सुन सकते हैं जिन्होंने इसे रिकॉर्ड किया था। Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's rotating. आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियोस तो काफी पुराने हैं, फिर अब अमेरिका ने इन्हें जारी क्यों किया? आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं था कि अमेरिकी सरकार को एलियन से जुड़ा कोई सबूत मिला हो, बल्कि अमेरिका और एलियन का रिश्ता तो काफी पुराना है। अमेरिका में एलियंस और यूएफओ दिखने की घटनाएं काफी बार सामने आ चुकी है और अमेरिकी सरकार ने ऐसी घटनाओं की जांच करने के लिए आज तक कई सीक्रेट मिशन भी चलाए हैं। 14 जून 1947 इस दिन अमेरिका के इतिहास में यूएफओ को लेकर एक मशहूर घटना हुई थी। एक अनजान यान न्यू मैक्सिको में रोजवेल शहर के बाहरी इलाके में दुर्घटना का शिकार हुआ। चश्मदीदों का कहना था कि वो एक यूएफओ जैसा लग रहा था और उसके मलबे से जो लाशें मिली थी वो इस दुनिया के जीवों की तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन बाद में अमेरिकी सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि यह मलबा वेदर बलून का था, यानी मौसम की जानकारी देने वाले गुब्बारे का मलबा था। जिस जगह पर यह यूएफओ क्रैश हुआ था उस जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले ऑफिसर थे मेजर जेसी मार्सेल। कई सालों बाद उनके पोते ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दादाजी कई बार उस घटना के बारे में घर में बात किया करते थे। उन्होंने इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि उस जगह से उन्हें यूएफओ के कुछ टुकड़े मिले थे जो सिल्वर कलर के पतले से प्लेट्स थे। उनकी एक तस्वीर तब अखबारों में छपी थी जिसमें वो अपने हाथ में उस यान का हिस्सा पकड़े हुए थे। उन्होंने अपने घर वालों से बाद में कहा था कि जो टुकड़ा उन्होंने फोटो खींचते वक्त हाथ में पकड़ा था वो दरअसल वो हिस्सा नहीं था जो उन्हें उस जगह से मिला था, बल्कि उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उनके हाथ में वेदर बलून जैसी दिखने वाली एक फॉइल थमाई और उस घटना के बारे में किसी से कुछ कहने के लिए भी मना कर दिया। अगर हम उस तस्वीर पर गौर करें तो ये बात सच भी लगती है।
क्योंकि मेजर जेसी मार्शल इस तस्वीर में कैमरे की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि उस शख्स की तरफ देख रहे हैं जो उन्हें ऑर्डर दे रहा है, और उनके चेहरे के हावभाव भी बहुत कुछ बता रहे हैं। हालांकि आज इतने सालों के बाद भी इस घटना पर विवाद बना हुआ है। चाहे अमेरिकी सरकार ने उस यूएफओ को वेदर बलून कहा हो, लेकिन इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने कुछ ऐसा किया जिससे पता चल गया था कि अमेरिकी सरकार अंदर से कितनी हिल गई है। इस घटना के कुछ ही महीने बाद अमेरिकी सरकार ने उस घटना पर छानबीन करने के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया। उसके बाद वर्ष 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के तहत इस तरह की 10 से 12,000 घटनाओं पर रिसर्च किया गया। 1970 से अंतरिक्ष में ऐसे कई यान भेजे गए जिनमें हमारी तस्वीरें और आवाजें हैं। ये इसीलिए कि अगर अंतरिक्ष में कहीं एलियंस मौजूद है तो ये जानकारी उन्हें हमारी दुनिया समझने में मदद करेगी। 1992 में नासा ने कई लाख डॉलर खर्च करके सेटी प्रोग्राम शुरू किया, जिसका मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जिसमें नासा ने कई बड़े रेडियो टेलीस्कोप को आसमान की दिशा में लगाया था ताकि हम दूसरी दुनिया से आने वाले संदेशों को सुन सके। लेकिन कई सालों तक लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली और उन्हें 40 साल के बाद ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा। लेकिन अपने 40 साल में सेटी को एक बार अंतरिक्ष से एक ऐसा सिग्नल मिला था जिसको डिकोड करने की कोशिश खोजकर्ता आज भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका पूरी तरह से असफल रहा। ये हो सकता है कि अमेरिका के पास यूएफओ और एलियन से जुड़ी जानकारी मौजूद है, लेकिन वो दुनिया के साथ साझा नहीं करता। चाहे अब तक किसी भी देश की सरकार ने एलियंस की मौजूदगी को आधिकारिक तौर पर नहीं माना था, फिर भी ऐसे कई लोग थे जो एलियंस की मौजूदगी पर विश्वास करते थे। दुनिया में एलियंस और यूएफओ की मौजूदगी पर चर्चा करने के लिए हर साल 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे भी मनाया जाता है। हर साल एरिजोना में इंटरनेशनल यूएफओ कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है। इस प्रोग्राम में कई यूएफओ रिसर्चर अपना रिसर्च सामने रखते हैं। इसी कॉन्फ्रेंस में सालों की रिसर्च के आधार पर यह बात साबित की गई थी कि एलियंस का अस्तित्व तो है ही, लेकिन उनमें भी 3 प्रजातियां हैं: रेप्टिलियन, नॉर्डैक और ग्रेज। सैकड़ों सालों में लोगों ने जिन तरह के एलियंस को देखा था, प्राचीन कहानियों में जिन तरह के एलियंस की बात की गई थी, उस आधार पर इन प्रजातियों को बांटा गया। और इसी कॉन्फ्रेंस में कई रिसर्चर्स इस नतीजे पर आए थे कि ये तीनों प्रजातियां पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, और इसीलिए कई बार ये एलियंस पृथ्वी की देखरेख करने आते हैं। कई रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि वो दिन भी दूर नहीं जब ऐसे कई सारे यूएफओ मिलकर पृथ्वी पर हमला कर दे। ये बात तो तय है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी इकलौता ग्रह नहीं है जहाँ विकसित सभ्यता रहती हो, बल्कि हम इंसानों से भी ज्यादा विकसित सभ्यताएं इस ब्रह्मांड में मौजूद है। क्योंकि आज तक कई देशों द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम एलियंस को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन उन्होंने मतलब परग्रही वासियों ने हमें कब का ढूंढ लिया है, और वो कई सालों से कई बार पृथ्वी पर आते रहे हैं। वर्ष 1973 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भी ये दावा किया था कि उन्होंने भी एक यूएफओ को देखा है। अब जरा सोचिए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर काम कर रहा आदमी ऐसा बयान सोच समझकर ही देगा। सिर्फ वो ही नहीं, एक और बड़े ओहदे पर रहे शख्स ने भी एलियन के बारे में आधिकारिक बयान दिया था। Although as Minister of National Defense, I had sighting reports of UFOs. 30 दिसंबर 2013 को पॉल हेलियर ने भी एक चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि दूसरी दुनिया के जीव हमारी पृथ्वी पर हजारों सालों से आ रहे हैं। अब इतना बड़ा अधिकारी झूठा दावा कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं है कि भारत में यूएफओ नहीं दिखाई देते, लेकिन शायद हम भारतीय इस बात को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं हैं, और ना ही ज्यादातर लोग इस तरह की घटनाओं पर विश्वास करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अमेरिका जैसा देश इस तरह की घटनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च क्यों करता है, और क्यों हर साल लोग इस तरह का दिवस मनाते हैं और कॉन्फ्रेंस करते हैं। और अब तो अमेरिका की तरफ से आधिकारिक तौर पर बयान भी आ गया है। अब तो हम भारतीयों को भी इस बात को गंभीरता से लेना होगा, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भविष्य में किसी हमले के लिए भी तैयार रहना होगा।